अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। दोस्तों, रोमानिया के वर्क परमिट की कास्ट कितनी है, सैलरी क्या होगी, रोमानिया जाके आप वहाँ से यूरोप में या शेंजियन के किसी कंट्री के अंदर मूव हो सकते हैं, मोबिलाइज हो सकते हैं, वहाँ पे जाके अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं। टोटल प्रोसेस कितनी देर का होगा, कितने दिन में अप्रूवल आएगी, कितनी देर में एम्बेसी वीज़ा लगाएगी, इस सब मामला को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। तो मेरी इस्लामाबाद के एक दोस्त हैं, उनके पास रोमानिया के वीज़े आए हुए थे, तो उनके साथ जब मुझे पता चला, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो दोस्तों, रोमानिया का जो वर्क परमिट है, इसके दो फायदे भी हैं और दो इसके जो हैं वो नुकसानात भी हो सकते हैं आपके लिए। सबसे बड़ा फायदा जो होता है रोमानिया के वर्क परमिट का, वो ये है कि जो लोग यहाँ से रोमानिया जाना चाहते हैं, बेसिकली रोमानिया गेटवे है और शेंजियन के लिए या यूरोप के लिए ज़्यादातर लोग रोमानिया से इसलिए जाते हैं ताकि यहाँ से परमिट लेके वो रोमानिया में दाखिल हो जाएं। रोमानिया की जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर हैं, वहाँ उनके पास 6 महीने काम करते हैं। छः महीने काम करने के बाद वो ये वहाँ से गायब हो जाते हैं, वो यूरोप के किसी कंट्री के अंदर इंटर हो जाते हैं। हंगरी में चल जाते हैं क्योंकि वो करीब लगता है, हंगरी में चले जाते हैं, या किसी और, या पुर्तगाल चले जाते हैं, या फिर पोलैंड में चले जाते हैं। तो उनका असल मकसद जो होता है रोमानिया जाने का, वो यही होता है कि वो आगे किसी कंट्री में चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, डिफरेंट इमिग्रेशन से अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए, शेंजन के लिए। तो वो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, वो उसका बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें ऑब्जेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो आपके पास पूरी नहीं होती, जो कि बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए होती है, जबकि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, 2 साल आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। इसके बगैर वीज़े स्टिकर नहीं होते, तो लोगों का काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो फिर वो लोग डन बेस की तरफ जाते हैं, लोगों को पैसे दे के दुबई से या किसी और कंट्री से वो यूरोप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो दाखिल होकर वो भी सिर्फ विजिट वीज़ा पे ही जाते हैं। तो रोमानिया का जो वर्क परमिट होता है वो 2 साल का होता है। इस तरीके से आप यूरोप के अंदर दाखिल होते हैं। इसके दो बहुत बड़े फायदे हैं रोमानिया वर्क परमिट के। तो जो इसके नुकसानात हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। सबसे पहले कि जिन भी एजेंसी से, कोई भी एजेंसी 11 या 12 लाख से कोई भी डिमांड नहीं करती इसकी। सबसे पहली बात यह है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 300 है, सबके पास मुख्तलिफ पेड्स हैं। एम्बेसडर से, कारपेंटर से लेकर लेबर कैटेगरी में खूब ड्राइवर, सबके वीज़े मौजूद हैं। लेकिन जो मिनिमम उनकी डिमांड है, किसी की 11 लाख है, किसी की 12 लाख रुपए है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है तो यूरोप में जाने के लिए, और आप 6 महीने वेट कर सकते हैं, तो क्योंकि हर एजेंसी वाला ये कह रहा है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं रोमानिया की अप्रूवल आने में। तो जब रोमानिया की अप्रूवल आ जाती है वर्क परमिट की, उसके बाद केस एम्बेसी में सबमिट होता है। रोमानिया में एम्बेसी में, वो एम्बेसी में भी 1.5-2 महीने लग जाते हैं इसको प्रोसेस करने के अंदर, इसको स्टिकर लगाने के अंदर। मतलब ओवरऑल ये 6 से 7 महीने का ये प्रोसेस है। तो अगर आप लेबर कैटेगरी में जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, वो 6-7 महीने आपको वो जो इंतज़ार करना पड़ेगा वो आपको पैसे देने के बाद करना पड़ेगा। और आपको 50% जो पेमेंट है वो आपको पहले देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपकी अप्रूवल जब आ जाती है, फिर उसके बाद आपने 20% करनी होती है। तो ये ओवरऑल कुल मिला के ये ऑप्शन 90% अमाउंट वीज़ा लगने से पहले ही आपसे ले ली जाती है। अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर अपनी किसी एजेंसी के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1-2 दोस्तों से भी वहाँ पे मेरी बात हुई है जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो दूसरी जो इसका इम्पोर्टेंट जो नुकसान है, क्योंकि इन एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉयर के साथ होता है, और वहाँ की जो लेबर का जो कानून है वो है कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से रोमानिया के अंदर चला जाता है, रोमानिया में जाके आपको कम से कम 6 महीने उसी कंपनी के अंदर आपको वहीं पर रहकर काम करना पड़ता है, जिससे वहाँ की इंटर्नशिप कहते हैं। 6 महीने से पहले अगर आप वहाँ से आगे पीछे होते हैं या कहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पूरे शेंजियन के अंदर यूरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और किसी भी कंट्री के अंदर आपको इंटर होंगे या बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आपको वहां पे पकड़ के 3 साल के अंदर आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और कम से कम 10 साल तक आप शेंजन के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इसलिए 6 महीने आपको उसी कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है। 6 महीने के बाद अगर आप कहीं आगे पीछे मूव करते हैं, तो आपको कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा कि जी मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता, मैं कहीं और काम करना चाहता हूँ। उस वक्त कंपनी की मर्जी है कि वो आपको एनओसी देती है, नहीं देती, या आपको ब्लैक लिस्ट करती है, या वो आपको कहती है ये बंदा यहाँ से भाग गया, या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करती है, या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
से आपको एनओसी दे देते हैं, आप ठीक है जी आप कहीं और काम करें, आपके पास अभी 1.5 साल का टाइम है आपके पास, या फिर आपका परमिट ही कैंसिल करते हैं या किसी किस्म का आपके ऊपर केस करवा दें, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती हैं। तो इस हवाले से कि 6 महीने के बाद जब आप उसको रोमानिया एम्प्लॉयर कर छोड़ते हैं, किसी और कंट्री में जाके रहने की कोशिश करते हैं, तो 2 फायदे तो मैंने आपको बता दिए। वो ये हैं कि आपको इजीली मूव कर सकते हैं वहाँ पे और आपके पास जॉब भी है। और 2 नुकसान है जो वो बहुत बड़ी पेमेंट का है। एक तो उसका दूसरा ये है कि वहाँ पे जाके 6 महीने का आप स्विच करते हैं तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से मुश्किलात होंगी। तो यही 2 इसके फ़ायदे हैं, 2 इसके नुकसान हैं। डिसीजन लेना आपका आपका काम है, ये आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को मशवरा ही दे सकता हूँ। और वो जो लाहौर की और इस्लामाबाद की एजेंसी है वो लोग कहते हैं कि जी हमारे पास इधर इस्लामाबाद आए, वो फ़ोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते लोगों को। और आप लोगों का आने जाने का नुकसान है, जो इन्फॉर्मेशन है वो घर पे बैठ के। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से अगर आपको मिल रही है तो उससे किसी न किसी को फ़ायदा ही हो रहा है ना। नहीं तो आपको, आप देखें इतना खर्चा करके आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे जी, एम्बेसी में जा रहे हैं, एम्बेसी में जाके आपकी कोई बात नहीं बनती, ठीक है, आप फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं। एक तो टाइम का मसला है, एक दूसरा एक मैं आपको यहाँ पे बैठा एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इससे को खुदा को थोड़ा सा सोचा करें, वीडियो को कुछ समझा करें, ठीक है। आप नीचे आके इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं लोग, और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो अहले शऊर हैं, जिनको पता है इन चीज़ों का, जो बातों को समझते हैं, खुदा को बातों को थोड़ा सा समझा करें। ऐसे ही ना किसी एजेंट के भी पीछे ना लग जाया करे और ऐसे ही किसी को पैसे ना दे दिया करे। मुझे 3600 बंदों के मैसेज आते हैं, यार भाई हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया। वो बाई चांस यहाँ पे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये लोगों ने मुहिम चलाई हुई है, और इतने ज़्यादा हर बंदे के पास, हर बंदा कह रहा है कि मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास वीज़ा है। तो मैं अब मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ जस्ट और जस्ट ये अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ में आप लोगों को जो भी मैं बताता हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल कोई वीज़ा नहीं है, या मैं किसी को कह दूँगा जी भाई मुझे इन्ने पैसे दे देते मैं तेनों वीज़ा देता, मेरे पास ऐसी कोई नहीं है। जो मुझे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें मुझे मैसेजेस करती हैं इंस्टा के ऊपर, वो मुझे कहते हैं जी हमने फ़लान कंट्री में जाना है और हमें वीज़ा दे दे। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि देखें जी मैं इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ, ठीक है, वीज़ा मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीज़े देता हूँ। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं ये चीज़ें भी कोशिश करूँगा कि मैं लेके आऊँ, ताकि आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार हम लोग, कि यार आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, आप लोगों का नुकसान ना हो। मैंने इतने नुकसान किए, इतने फ्रॉड हुए हमारे साथ, बड़े मामला हुए। मेरा दोस्त एक होता था यहाँ पे शानी, वो अब मस्कत चला गया, ओमान, उसके साथ भी फ्रॉड हुए। ये एक कहानी है, कभी इंशाल्लाह लेके आएंगे। मैं शानी को वहाँ से कॉल पे लूँगा किसी दिन आपके साथ, और इंशाल्लाह आपसे सारी बातें क्लियर करूँगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर किया करें, ताकि चलो कोई तो कोई बंदा नुकसान से बच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।